ठीक है, वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। बन जाएगा डी बाई डी टी, एक्स की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे पूरा, क्या हो जाएगा ये ए कास ओमेगा टी प्लस फाइव, एक ले लेते हैं बाद में माइनस कर लेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अपने को। तो देखो एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी बाई डी टी कास ओमेगा टी, तो कास ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाता है बच्चों माइनस साइन ओमेगा टी, यहाँ पे साइन आ गया माइनस का, ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ओमेगा टी को आपने टी माना था तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे एक ओमेगा और आ जाएगा। ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया तो पूछ लो, मैं इसको ओपन करके बता दूंगा। मनसी बोलो। सर नहीं आया समझ। हाँ तो इसको समझ लो, इसको ओपन करके बता दे रहा हूँ यहाँ देखो, डी बाई डी एक्स ए कास ओमेगा टी प्लस फाइव है ये, है ना। जो कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल जाता है, तो उसको बाहर निकालो पहले, तो बन जाएगा ए डी बाई डी एक्स कास ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल का यूज करते हैं और इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको पूरे को x मान लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू हम ओमेगा टी प्लस फाइव मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा a डी बाई डी एक्स कास एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी बाई डी एक्स कास एक्स बन जाएगा ये। ठीक है, और अभी इस वाले टर्म को हमने छोड़ा हुआ है, तो इसका भी यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे हम, तो इसको निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे तो बन जाएगा ओमेगा टी का 1 हो जाएगा, फाइव का 0 हो जाएगा, क्योंकि फाइव क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। तो डी एक्स बाई डी टी आपको ओमेगा मिल जाएगा यहाँ पे। तो हमने इसको क्या मान लिया? कास। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे इसके साथ में हमें dx बाई dt से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे फंक्शन को जगह हमने x लिखा हुआ है। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस ए, क्योंकि कास का माइनस साइन होता है, तो माइनस ए साइन एक्स, और dx बाई dt की वैल्यू हमने निकाली ओमेगा इंटू ओमेगा, बन जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन एक्स की जगह पे क्या लिखना है हमें? ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये बन गया डी बाई डी एक्स ए कास ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल का सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ? सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि जितना बड़ा भी टर्म हो ये, इस पूरे के पूरे को x मान लो, x मान के इसका डिफरेंशिएशन कर दो, और फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, जिस भी फंक्शन का मान रहे हो आप, जैसे यहाँ पे t का फंक्शन था तो इसको t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे कुछ और होता तो उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं चेन रूल। सर आपने सेकेंड लास्ट स्टेप में माइनस ए साइन एक्स क्यों लिखा है सर कॉस को? ये है ना, यस सर। बाई डी एक्स आप कास एक्स जो होता है ये माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स आप कास एक्स जो होता है इसकी वैल्यू माइनस साइन एक्स होती है। सिमिलरली ओके डी सर। बाई डी एक्स आप साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो प्लस कास एक्स होती है। ठीक है, ओके, ये फार्मूला है। हम मैथ में इसको निकालते हैं डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, ये टोके मनस्वी। हाँ जी सर। हाँ, लवन्य आपको तो आता ही है ये? यस सर। आ रहा ना, ठीक है। तो इसको ऐसे नोट कर लो, दिमाग में रखना इस स्टेप को, तो ये आगे स्टेप इजी हो जाएगा ये। तो सर ये डेरिवेशन है ना? हाँ? ये डेरिवेशन है ना सर?
और डेरिवेशन तो नहीं यहाँ पे, ये समझिए ये तो हम डायरेक्टली फार्मूला बोलेंगे इसको, या इसका वैल्यू ये फार्मूला की तरीके से यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके सर। कि डी बाई डी एक्स ए cos ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये पूरा आएगा, ओके सर। ठीक है। ये फार्मूला बना लेंगे इसको भी। तो जब फार्मूला बना लिया तो इसकी वैल्यू ये हो गई, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर तो ए साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, ए साइन ओमेगा टी क्या होता है बेटा, ये वाई होता है, सॉरी ए साइन ओमेगा टी हम वाई को लिखेंगे जब इसमें काम कर रहे हैं। हम क्यों लिखेंगे इसको, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई ना, इज इट ओके। यस सर। तो अब सर जब क्यों बोला, हैं? सर इसको वाई क्यों बोला? अभी कुछ नहीं बोले इसको, अभी इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं माइनस ए ओमेगा, और साइन को लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है, उसी से लिखा गया है ये। यहां से ए को अंदर ले चलते हैं, तो ए अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस भी चाहे तो अंदर लेके चले जाए, या चाहो तो माइनस को भी बाहर ले जाएंगे, ठीक है। माइनस बाहर रहने तो ये ओमेगा हो जाएगा, अंदर जाएगा ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, देखो ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी जो वैल्यू दी है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी बी विल बी माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। सर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाली टर्म को एक्स क्यों लिया? ये ऊपर लिखा हुआ है, ये वैल्यू तो है, एक्स की वैल्यू क्या है, इसमें एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, नहीं यस। समझ गई सर। समझ गए ना। देखो इसी तरीके से जब dy बाई dx करेंगे, इसको dy बाई dt करेंगे, तो बस माइनस साइन नहीं आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहो तो भी इसको डेरिवेट करके भी दिखा सकते हैं, और या चाहो तो इसको dy बाई, इसी को dy है बाई dt कर दो और इसको सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसको किया आपने, तो इसका dy बाई dt करेंगे तो सिंपल एक लाइन में आ जाए, क्या आ जाएगा, ये a हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ये cos ओमेगा t प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। हमने देखा था कि साइन के फार्मूला माइनस नहीं आता, cos से माइनस आ रहा है, बस हो गया। इसको अंदर लेके चले जाओ, ओमेगा को बाहर कर दो, अंदर लेके चले जाओ तो ए स्क्वायर बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी इक्वल टू अंडर रूट डब्ल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है,
नोट कर लिया? हेलो, हो गया बेटा? यस सर। मनस्वी आपका? हो गया सर। तो एक बार समराइज कर लेते हैं इसको। वेलोसिटी इन एसएचएम, ठीक है? तो उसको लिख लेते हैं। क्या मिला फार्मूला? बी इक्वल टू हमें मिला है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आर। बी इक्वल टू हमें मिला माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? नाउ यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी मैक्स। तो बी मैक्स तब होगा जब ये वाई या एक्स जीरो हो जाए। तो वो एक्स वाई जीरो कब होता है? एट मीन वैल्यू, मीन पॉइंट, मीन पोजीशन, ठीक है? बी मैक्स will be at y equal to 0 or x equal to 0, that is at equilibrium position. And its value will be, b max will be a omega. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? a ओमेगा हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है? बी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा हो जाएगी, ठीक है ना? बी मिनिमम, तो बी मिनिमम आपकी जीरो होगी कब? जब y इक्वल टू ए बन जाए। क्या बन जाए? y इक्वल टू ए। बी मिनिमम विल बी एट एक्सट्रीम पोजीशन, बी मिनिमम will be at extreme position. That is y equal to a or x equal to a. In such situation, b minimum will be 0. ठीक है? डायरेक्शन क्या होगा? या तो मीन पोजीशन की तरफ होगा या मीन पोजीशन से दूर की तरफ होगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is either towards or away. ठीक है बेटा? है ना? यस।
एक्सीलरेशन इन एसएचएम। तो पीछे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डीवी बाई डी टी निकाल लिया था हमने, है ना। डीवी बाई डी टी निकालना था अपने को। हमने निकाला था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना। तो b इक्वल टू मिला था डी वाई बाई डी टी, है ना। ये आ गया था आपका a ओमेगा कास ओमेगा टी आ गया था, यानी b इक्वल टू आ गया था a ओमेगा कास। बेटा प्लस माइनस फाइव लिखने का डेरिवेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पीछे देख लिया था हमने। तो इसको सिंपल भी लिख लेंगे, बाद में जोड़ लेंगे उसको। तो अब dB बाई dt निकालेंगे तो ये बन जाएगा एक्सीलरेशन a। ये बन जाएगा तो a कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ये हो जाएगा d बाई डी टी कास ओमेगा टी। अभी पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था कि d बाई डी टी कास ओमेगा टी की जो वैल्यू होगी वो a ओमेगा बाहर है, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इसको साथ में ले लो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ए साइन ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी क्या है, ये वाई है। तो ए इक्वल टू बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। एक्सीलरेशन इन एस एच एम विल बी गिवन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, acceleration will be minus omega square displacement। ठीक है, ठीक है बेटा। एक्सीलरेशन का फार्मूला निकाला हमने माइनस हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रहे हैं। Yes.
ठीक है, तो कुछ नोट लिख रहे थे उसको नोट कर लेते हैं। कुछ नेटवर्क इंटरप्शन आ रहा है कंटिन्यूसली, उसको नोट लिख लेते हैं। कुछ एक्सेलरेशन के बारे में। पॉइंट नंबर 1, इन SHM as acceleration equal to omega square y is not constant. So equations of translatory motion cannot be applied. मतलब काइनेमेटिक्स लॉ जो थे वो अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। नंबर 2, इन SHM acceleration is maximum at extreme position. मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्यों? क्योंकि y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? a होगा, और वो कहाँ पे होगा? जब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होगा, है ना, वो a। ठीक है, तो a मैक्स कब होगा आपका? a मैक्स तब होगा आपका when y equal to a और सर ये सिर्फ पेंडुलम में होगा? किसी भी केस का है बेटा, ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है ना। पेंडुलम हमें इजीली हमने करना है, हमें आगे हमें पता है, इसलिए इस एग्जांपल को ले ले रहे हैं क्योंकि ज्यादा इजी पड़ता है समझने में। बाकी जितने भी मोशन सिंपल हार्मोनिक टाइप के हैं सबके लिए यही रूल होगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये कब होगा? ए मैक्स होने के लिए कंडीशन या तो y इक्वल टू a हो या t इक्वल टू t/4 हो। पीछे हमने देखा था सर्किल बना करके कि t/4 पे मैक्सिमम मिला करेगा हमको। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा t इक्वल टू π/2 हो। तो इसमें से कोई भी पॉइंट हो, ये सारी चीजें एक ही पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है। पॉइंट ए दैट इज मैक्सिमम पॉइंट। ए मिनिमम कब होगा? तो निश्चित तौर पे ए मिनिमम आपका इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, ए मिनिमम आपका इक्विलिब्रियम में होगा। तो कब होगा? when y इक्वल टू 0 हो या t इक्वल टू t/2 या इसका मल्टीपल हो या ओमेगा t इक्वल टू पाई या इसका मल्टीपल हो, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो कि हमने एसएचएम में पढ़ा था, एसएचएम के डिफिनीशन में पढ़ा था, तो उसी चीज को दोबारा लिख लेंगे कि एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड, एक्सीलरेशन इज, ये एसएचएम की कैरेक्टरिस्टिक भी थी, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड towards the mean position and
so is always opposite. Opposite to displacement. That is, acceleration is always proportional to minus y. देखो हमने एक फोटो भेजा आप लोगों को,